हे गाइस, तो ये मैंने यहाँ पे एक ऑर्डिनरी सा ट्रे लिया है एंड ऐसा ही पेंटिंग के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है, वो नहीं था इसलिए मैंने घर की चीज़ों से इसको बनाने का ट्राई किया है। ये एक प्लास्टिक का ढक्कन लिया है जिसको मैंने यहाँ पे स्टिक किया ताकि वो स्लोपिंग लाइन दे। एंड ये यहाँ पे मैंने 1 kg का रॉयल पेंट यानी कि एशियन पेंट्स का पैक लिया है। इसका कोड है K201। ये 1 kg का पैक था एंड ये जो है ये 200 ग्राम्स का पैक है। इसका कोड है 5219। ये ब्राउन पेंट है एंड वो वाला क्रीम पेंट आप लोग देख सकते हैं, इसका कोड है K201। गाइस, तो पेंटिंग करने के लिए ये मैंने यहाँ पे एक रोलर ब्रश लिया है मीडियम साइज़ का, आप लोग देख सकते हैं। सो ये ब्राउन पेंट अब हम इस दीवार पे लगाने वाले हैं। वॉल रिपेयरिंग का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। वॉल रिपेयरिंग के बाद ये वॉल इस तरह की दिख रही है। सो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे वॉल पेंटिंग से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये हम यहाँ पे ले रहे हैं 1 kg का रॉयल पेंट यानी एशियन पेंट का ब्राउन कलर, जिसका कोड मैंने आप लोगों को बताया। इसका कोड नंबर है K201। अब इसको हम लोग ये ट्रे में डालेंगे थोड़ा सा शेक करने के बाद। एंड गाइस, ये कलर थोड़ा सा गाढ़ा है, डायरेक्टली इसको अप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी मिक्स करने वाली हूँ, क्योंकि अब ये 1 kg का पैकिंग है, शायद इसके लिए गाढ़ा है, इसके लिए मैंने थोड़ा सा पानी मिक्स किया है। एंड अब इस रोलर ब्रश की मदद से हम दोनों को मिक्स कर लेंगे। आप लोग देख सकते हैं जितना चाहिए उतना पानी मिक्स कर रही हूँ मैं। एंड अब इस रोलर ब्रश की मदद से हम दोनों को मिक्स कर रहे हैं। तो गाइस, अब ये पेंट का कंसिस्टेंसी एकदम प्रॉपर है एंड अब हम इसको दीवार पे लगाने जा रहे हैं। सो ये आपको रोलर ब्रश की मदद से इस तरह से लगाना है, ऊपर से नीचे की तरफ यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में। बस ये रोलर ब्रश को घुमाते हुए जाना है एंड वो पेंट लगता जाएगा। इसमें और कुछ नहीं है, बस इसी तरह से आपको कंटिन्यू करना है। आप लोग देख सकते हैं वीडियो में मैं किस तरह से कर रही हूँ। एंड गाइस, अब हम लोग बात करेंगे ये कॉर्नर्स का। सो ये देखिए, कॉर्नर्स पे मेरे पापा जो हैं वो पेंटिंग ब्रश की मदद से लगा रहे हैं, क्योंकि वहाँ हम लोग रोलर नहीं यूज़ कर सकते। इसलिए जो दीवार के एजेस होते हैं, कॉर्नर्स होते हैं, वहाँ पे आपको एक नॉर्मल पेंटिंग ब्रश, जिससे हम लोग ने वाइट सीमेंट वगैरह अप्लाई किया था, वही पेंटिंग ब्रश का यूज़ कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। सो उसके मदद से हम लोग कॉर्नर्स को कवर कर रहे हैं। जो छोटी छोटी एरिया यहाँ पे ब्रश की मदद से पॉसिबल नहीं होता, वो सब जगह पे हम लोग पेंटिंग ब्रश की मदद से ही पेंट कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से हम लोग कॉर्नर्स को कवर कर रहे हैं। एंड इसके मदद से फिनिशिंग भी बहुत अच्छा होता है, इसलिए जहाँ पे भी छोटा एरिया हो वहाँ पे आप लोग पेंटिंग ब्रश की मदद से ही पेंट कीजिएगा। कम्प्लीटली पेंट हो जाने के बाद आपको इसे सूखने देना है। देखिए गाइस, अब ये दीवार पूरी तरह से सूख चुकी है। आप लोग देख सकते हैं किस तरह की दिख रही है ये जो एरिया है पर्टिकुलरली, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था पेंट करते टाइम। लाइक कुछ जगह पे अच्छे से पेंट नहीं हो रहा था, इसलिए यहाँ पे हम लोग को दिक्कत आई थी थोड़ी, लेकिन फाइनली वो भी हो गया। बाकी जो प्लेन सरफेस है वहाँ पे तो बहुत ही अच्छी तरह से पेंट हुआ, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी पैचेस वगैरह नहीं आए, इसलिए हम लोगों को सेकंड कोट अप्लाई करने का कोई ज़रूरत नहीं। हमारा फर्स्ट कोट ही एकदम परफेक्ट हुआ है। सो गाइस, ये मैंने यहाँ पे लिया है मास्किंग टेप एंड अब हम इसके मदद से करने वाले हैं वॉल आर्ट। सो गाइस, अब हम लोग ये जो मास्किंग टेप है इसके मदद से हम लोग एक ट्री का आउटलाइन बना लेंगे। यस गाइस, वॉल आर्ट के लिए हम लोग एक ट्री बनाने वाले हैं। सो सबसे पहले हमें उस ट्री का आउटलाइन बनाना है। सो आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से मैं मास्किंग टेप का यूज़ कर रही हूँ। सो गाइस, अब हम लोग ये मास्किंग टेप के मदद से एक ट्री का आउटलाइन बनाने वाले हैं। सो ये देखिए, ऊपर की तरफ से मैं इसको स्ट्रेट लगा रही हूँ, लेकिन थ्रू आउट आपको इसको स्ट्रेट नहीं लगाना है। जैसे जो पेड़ होता है वो एकदम सीधा सीधा नहीं होता है, थोड़ा उसमें कर्व्स वगैरह होते हैं, उसी तरह से यहाँ पे मास्किंग टेप की मदद से आपको इसमें स्लाइट कर्व्स वगैरह देनी है। एंड देन बीच बीच में हम इसको स्ट्रेट भी बनाएंगे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक कर्व दिया है एंड देन हम इसको वापस से नीचे की तरफ स्ट्रेट ही लेंगे। ये देखिए गाइस, आप लोग देख सकते हैं एक कर्व एंड देन यहाँ पे स्ट्रेट ही लेके जा रहे हैं हम इसे। सो गाइस, इसी तरह से आपको इसको कर्व स्ट्रेट ऐसे करते करते इस पूरे जो ट्री है इसकी आपको आउटलाइन बना लेनी है, जैसे मैंने आपको बताया।
ये देखिए यहाँ पे मेरी मम्मी एक कर्व दे रही है इसे स्लाइड, एंड देन फिर से हम इसे अंदर की तरफ यानी कि स्ट्रेट लेके जा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं जो भी कर्व्स वगैरह आपको देना है वो मिड पार्ट पे ज़्यादा दीजिएगा, ऊपर एंड नीचे की तरफ ट्राई कीजिए कि उसको आप स्ट्रेट ही रखें। सो ये देखिए गाइस, हमारी जो फर्स्ट आउटलाइन है वो कंप्लीट हो चुकी है। मम्मी यो। सो गाइस अब हम बनाने जा रहे हैं इसकी सेकेंड आउटलाइन। सो गाइस सेकेंड आउटलाइन में भी हम लोग जो है ऊपर की तरफ से इसको स्ट्रेट ही लगाएंगे, एंड जैसे हम लोग ने फर्स्ट आउटलाइन के टाइम कर्व्स दिया था एंड उसके बाद वापस हम लोग ने स्ट्रेट कंटिन्यू किया था, उस तरह से हमें सेकेंड आउटलाइन में नहीं करना है। सेकेंड आउटलाइन हमारी ऑलमोस्ट सीधी रहेगी, एकदम सीधी नहीं, थोड़ा थोड़ा आप इसको स्लाइटली यहाँ वहाँ कर सकते हैं, लेकिन फ़र्स्ट आउटलाइन की तरह एकदम आप लोगों को इसमें कर्व वगैरह नहीं देना, वरना दोनों तरफ से अगर हम लोग कर्व देंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा अजीब दिखेगा। इसलिए इसको हमें ऑलमोस्ट स्ट्रेट ही रखना है। आप लोग देख सकते हैं अब ये हमारा जो है फर्स्ट ट्री का स्टेम कंप्लीट हो चुका है, एंड अब इसको आर्टिस्टिक लुक देने के लिए हम लोग बीच बीच में सेलो टेप्स लगा रहे हैं, यानी कि मास्किंग टेप लगा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं किस तरह से हम लोग ने यहाँ पे एक छोटी सेलो टेप स्टिक की थी पहले, एंड अब इसके ऊपर थोड़ी सी लंबी सेलो टेप। ये सिर्फ एक आर्टिस्टिक लुक के लिए है, अगर आप लोगों को करनी है तो आप लोग कर सकते हैं, वरना ये अवॉइड भी कर सकते हैं। सो गाइस अब हम यहाँ पे बनाएंगे ब्रांचेस। सो सबसे पहले आप लोगों को मास्किंग टेप को स्टार्टिंग में इस तरह से दोनों मास्किंग टेप को एक ही डायरेक्शन में स्टिक करना है, लेकिन अब जैसे ही हम ब्रांच में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं सो आपको इसे वी डायरेक्शन में स्टिक करना है। एक मास्किंग टेप मैंने इस तरफ लगाया, सो दूसरा आपको उस तरफ लगाना है इस तरह वी शेप में, एंड अब अंदर के साइड भी हम वी शेप में ही मास्किंग टेप को स्टिक करेंगे। सो एवरी टाइम ब्रांच बनाने के टाइम आप लोगों को इसी तरह से मास्किंग टेप को स्टिक करना है वी शेप में, ताकि वो ब्रांचेस अच्छे से दिखें। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक छोटा सा वी बना लिया है, एंड अब इसके अंदर हम लोग और एक वी बनाएंगे, एंड इस तरह से हमारी जो ब्रांच है वो कंप्लीट होगी। एंड आप लोग ब्रांच को इस तरह से एंडिंग भी दे सकते हैं। मम्मी यो। सो गाइज़ ये कलर ले रही हूँ, इसका कोड है 5219, ये क्रीम कलर है। इसे थोड़ा सा शेक करने के बाद हम इसको ट्रे में डालेंगे। ये 200 ग्राम्स का पैक है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। एंड ये देखिए पानी एक्सेट्रा मिक्स करने के बाद अब इसका कंसिस्टेंसी प्रॉपर है, एंड अब इसे हम लोग जो हमारा ट्री है उस पर लगाने वाले हैं रोलर ब्रश की मदद से। सब आप लोग ध्यान से देखिएगा कि हमें किस तरह से लगाना है। हमें इस आउटलाइन के बाहर बिल्कुल नहीं जाना है, इस रोलर ब्रश को कंटिन्यूअस हमें जो ट्री का आउटलाइन है उसके अंदर ही घुमाते हुए जाना है, इसी तरह से आउटलाइन के बाहर ना जाए, इसका खास ध्यान रखिएगा आप लोग। सो इसी तरह से, इसीलिए मैं बोल रही थी कि हमारा जो आउटलाइन है वो ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, वरना हमें ये मीडियम साइज़ का ब्रश है, सो एटलीस्ट वो जो ब्रश का साइज़ है उससे तो हमारा आउटलाइन थोड़ा बड़ा ही होना चाहिए, वरना कलरिंग करते टाइम थोड़ी दिक्कत आएगी। सो ये देखिए गाइस किस तरह से मैं इसको कलर कर रही हूँ आउटलाइन के अंदर संभाल के, एंड ब्रांचेस के टाइम आपको इसको कंपलसरी इस रोलर ब्रश को इस तरह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेके कलर करना होगा, वरना ये ब्रश बड़ा है एंड हमारा आउटलाइन छोटा है, सो वो कलर नहीं होगा प्रॉपरली। एंड ये देखिए गाइस जहाँ पे भी हम लोग रोलर ब्रश से नहीं कर पा रहे, वहाँ पे मैंने ये छोटा सा ऑर्डिनरी जो ड्राइंग के लिए हम लोग पेंटिंग ब्रश को यूज़ करते हैं वो लिया है मैंने यहाँ पे, एंड इसके मदद से वो जो एरिया है जहाँ पे हम लोग रोलर ब्रश से नहीं कर सकते वहाँ पे मैं ये नॉर्मल पेंटिंग ब्रश की मदद से कलर कर रही हूँ।
यहाँ पे हम लोग ने वॉल रिपेयरिंग की थी। सो इसके लिए यहाँ पे जहाँ पे भी अच्छे से कलर नहीं हुआ है वो सब जगह पे मैं पेंटिंग ब्रश की मदद से इसको अच्छे से कलर कर रही हूँ। लेकिन ये देखिए गाइस, यहाँ पे जो प्लेन सरफेस है उस पर बहुत ही ईजीली कलर हो रहा है। बहुत ध्यान से आपको इसे लगाना है, आउटलाइन के अंदर ही इस कलर को लगाते हुए जाना है, यानी इस रोलर ब्रश को हमें आउटलाइन से बाहर नहीं लेके जाना है। आप लोग देख सकते हैं किस तरह से ब्रांचेस को कलर करना है। एंड अब जो ये ब्रांचेस का एंडिंग पार्ट है ये वाला, इसको हम लोग पेंटिंग ब्रश की मदद से एक प्रॉपर एंडिंग दे रहे हैं। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। तो गाइस, अब ये कलर सूख चुका है। अब हम ट्रीज़ पे लगाने वाले हैं हमारा सेकंड कोट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये देखिए गाइस, अब ये जो हमारा फर्स्ट ट्री है वो पूरी तरह से सूख चुका है। सो अब सेम वे में हम लोग इस पे सेकंड कोट भी लगाएंगे। ये देखिए गाइस, हमारे जो ट्रीज़ हैं वो मास्किंग टेप के साथ कुछ इस तरह के दिख रहे हैं। आप लोगों को हम लोग दूर से भी एक व्यू बता देते हैं कि दोनों पेड़ दूर से किस तरह के दिख रहे हैं। ये देखिए गाइस, इस तरह के लग रहे हैं दोनों ट्रीज़। सो अब हम लोग इसका जो मास्किंग टेप है वो निकालने वाले हैं। सो आप लोगों को इसे बहुत ही ध्यान से निकालना है, बहुत ज़्यादा ज़ोर से खींच के नहीं निकालना, वरना चांसेस है कि हमारा पेंट भी साथ में निकले। सो इसके लिए इसको आराम से निकालिए, ध्यान से निकालिए, ज़्यादा ज़ोर से मत खींचिएगा। ये देखिए गाइस, मेरी मम्मी किस तरह से इसे निकाल रही है, बिल्कुल उसी तरह से आप लोगों को इसे निकालना है, धीरे धीरे, ताकि सिर्फ टेप निकले एंड हमारे कलर को कुछ भी इफ़ेक्ट ना हो। एंड ये देखिए गाइस, ये मास्किंग टेप निकलने के बाद जो फिनिशिंग आता है वो अगर हम लोग डायरेक्टली इस ट्री को पेंट करते तो उतना अच्छा फिनिशिंग नहीं आता। इसीलिए यही रीज़न है कि हम लोग मास्किंग टेप एज ए आउटलाइन लगाते हैं एंड देन उसके अंदर पेंट करते हैं, ताकि वो निकलने के बाद जो फिनिशिंग हो वो एकदम अच्छी हो एंड हमें एक बहुत ही अच्छा लुक दे। सी आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह का दिख रहा है। एंड अब जो ये मास्किंग टेप है जो हम लोग ने थ्रू आउट द स्टेम लगाया हुआ है, इसे हमें नीचे की तरफ पुल करते जाना है। ये देखिए, जो बीच में छोटे छोटे हम लोग ने मास्किंग टेप लगाए थे आर्टिस्टिक लुक के लिए, वो भी हम साथ में निकाल रहे हैं। सो वो निकलने के बाद बीच बीच में कितना अच्छा लुक दे रहा है, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए गाइस। ये देखिए गाइस, मास्किंग टेप निकल जाने के बाद ये कितना अच्छा दिख रहा है, आप लोग देख सकते हैं। यो गाइस, सो ये मैंने एक पेपर को बीच में से लीफ के शेप में कट कर लिया है ताकि ये हमें स्टेंसिल की तरह काम में आए। सो इसको हमने यहाँ पे प्लेस किया एंड एक बार बस हमें ये रोलर ब्रश को इसके ऊपर से घुमा लेना है एंड बस बन गया हमारा लीफ। ये देखिए गाइस, कितना अच्छा लुक आ रहा है स्टेंसिल से। एशियन पेंट के आप लोगों को मार्केट से भी डिफरेंट डिज़ाइन के स्टेंसिल्स मिल जाएंगे। सो अगर आप लीफ में कोई अलग शेप लेना चाहें तो आप लोग परचेज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे ट्राई कर रही हूँ मैक्सिमम चीज़ें घर पे बनाने की। सो मैंने बस एक थिक पेपर लिया है एंड उसको मैंने बीच में से लीफ के शेप में काट दिया है एंड उसके मदद से ही हमारा ये स्टेंसिल आसानी से रेडी हो चुका है।
सो आप लोग भी इसे इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं। बस पतला पेपर मत लीजिएगा वरना वो पेंट के कारण फट सकता है। इसके लिए थोड़ा सा थिक पेपर लीजिएगा जो इजीली फटे ना, उस तरह का। एंड ये देखिए, ये स्टेंसिल की मदद से हमारे जो सारे लीव्स हैं वो बहुत ही आसानी से और एक साइज़ के बन रहे हैं। यही रीज़न है कि हम इसे डायरेक्टली पेंट नहीं कर रहे हैं, स्टेंसिल की मदद से पेंट कर रहे हैं ताकि इसका लुक बहुत ही अच्छा आए। गाइस एक्चुअली ग्रीन पेंट बहुत ज़्यादा था, इसके लिए इसको यूटिलाइज़ करने के लिए मैंने सोचा कि नीचे की तरफ हम लोग ग्रास बना लेते हैं। सो ये मैंने क्या किया है, मैंने सिंपली एक जो पेंटिंग ब्रश है ऐसा वाला, इसके मदद से ये ग्रास का आउटलाइन बना लिया है इस तरह से। एंड अब ये जो अंदर का पार्ट है इसको मैं जो रोलर ब्रश हम लोग का था उसके मदद से, या फिर जो नॉर्मल पेंटिंग ब्रश था उसके मदद से इसको अंदर से पेंट कर लूँगी। नीचे की तरफ एरिया बहुत कम है, इसके लिए मैं ये पार्ट को शूट नहीं कर पा रही हूँ। सो मैं पहले कर रही हूँ एंड देन आपको बता रही हूँ कि मैंने इसको किस तरह से किया है। सो आप लोग देख सकते हैं मैंने इस वक्त बस पूरा आउटलाइन बना लिया है ग्रास का। एंड अब मैं इसको अंदर से पेंट करने वाली हूँ। ये मैंने हाथ से ही बनाया, इसमें कोई स्टेंसिल का यूज़ वगैरह नहीं किया है। ये आर्टिफिशियल ग्रास को मैंने इस पेंटिंग ब्रश की मदद से यूँ ही बना लिया है। सो गाइस अब मैं इसको रोलर से पेंट करने वाली हूँ। एंड ये देखिए गाइस, पेंट करने के बाद ये ग्रास कुछ इस तरह का दिख रहा है। आप लोग देख सकते हैं ये ग्रास कितना ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। ये है ग्रे पेंट एंड ये है वाइट पेंट। ये दोनों 200 ग्राम्स के पैक हैं एंड इसका कोड है K294। एंड जो ये वाइट कलर है इसका कोई भी कोड नहीं होता, ये सिंपल वाइट कलर है। एंड गाइस अब हम लोग यहाँ पे लाइट ग्रे शेड बनाने वाले हैं। सो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है ग्रे पेंट। एंड अब इसके बाद हम लोग डालने वाले हैं वाइट पेंट। एंड इसके अंदर मैं पानी वगैरह नहीं मिक्स कर रही हूँ बिकॉज़ ऑलरेडी हम लोग कलर को बहुत कम क्वांटिटी में ही ले रहे हैं दोनों कलर्स को। सो इसके लिए यहाँ पे पानी एक्सेट्रा मिक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बस इस पेंटिंग ब्रश की मदद से हम दोनों कलर्स को मिक्स कर लेंगे ताकि हमें एक नया कलर यानी कि लाइट ग्रे शेड मिले। सो गाइस जैसे हम लोग ने लीफ का स्टेंसिल बनाया था बिल्कुल उसी तरह से हम लोग ने ये पिंजरे का स्टेंसिल बनाया है। बस मैंने इंटरनेट से एक नॉर्मल सा इमेज सर्च किया एंड देन मेरे पापा ने इसका ड्राइंग किया एंड देन जो नाइफ़ होता है उसके मदद से हम लोग ने इसको बीच से कट कर लिया जहाँ पे भी हम लोग को इसे कलर करने का ज़रूरत है। एंड इसी तरह से हम लोग ने इस स्टेंसिल को एक नॉर्मल पेपर से रेडी किया है। एंड ये देखिए अब इसको हम लोग इस पे पेंट लगा रहे हैं, वो लाइट ग्रे शेड जो हम लोग ने अभी अभी रेडी किया है। एंड ये देखिए ये रिमूव करने के बाद कुछ इस तरह का दिख रहा है। ये बीच के एरिया में हम लोग डोर बनाने वाले हैं, इसके लिए हम लोग ने उसको इस तरह से खाली छोड़ा था स्टेंसिल बनाते टाइम। विद द सेम प्रोसेस हम लोग ने यहाँ पे ऐसे ही और 2 पिंजरे बनाए हैं। ये भी हम लोग ने इंटरनेट से देख के एक बर्ड का पिक्चर बना लिया था एंड देन उसको बीच में से कट कर लिया है कटर की मदद से। एंड अब इसके ऊपर हम लोग रोलर ब्रश घुमा रहे हैं। एंड ये यहाँ पे हम लोग ने वाइट कलर लिया है जो हम लोग ने ग्रे का लाइट शेड बनाते टाइम मिक्स किया था ना, वही वाइट कलर की मदद से अब हम लोग बर्ड्स बनाने वाले हैं। सो ये जो सेंटर पार्ट है उसको हम लोग ये देखिए रोलर ब्रश की मदद से इसको कलर कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं इसको एकदम प्रॉपरली करना है, कोई भी एरिया छूटना नहीं चाहिए बिकॉज़ एक बार हम लोग वो स्टेंसिल को निकाल लेंगे उसके बाद दोबारा वो इतना अच्छे से पेंट नहीं हो पाएगा। इसके लिए इंश्योर कीजिए कि हर जगह पे आप लोग ने पेंट को लगाया है। एंड ये देखिए अब ये बर्ड जो है प्रॉपरली पेंट हो चुका है। कंप्लीट होने के बाद हम लिटरली भगवान का नाम ले रहे थे निकालने से पहले। एंड जस्ट हैव अ लुक एट इट गाइस, ये कितना अच्छा बना है। सो गाइस इसी तरह से ये स्टेंसिल को यूज़ करके हम और भी बर्ड्स बना सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो आप लोगों को ध्यान रखनी है वो ये है कि स्टेंसिल का पोजीशन आपको
उसी तरह से रखना है जैसे हम लोग ने फर्स्ट बोर्ड के टाइम रखा था, ना ऊपर ना नीचे। हम लोग ने जिस तरह से उस स्टेंसिल को रखा था बिल्कुल उसी तरह से आप लोगों को एवरी टाइम ये स्टेंसिल को रखना है, वरना जो सारे बर्ड्स हैं उनके डायरेक्शन अलग हो जाएंगे। इसके लिए स्टेंसिल को सेम पोजीशन में रखना है एवरी बर्ड बनाते टाइम। ये चीज़ का खास ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो पोजीशन है वो सेम ही होनी चाहिए। गाइस, आप लोगों को याद होगा कि पिंजरा बनाते टाइम हम लोग ने डार्क ग्रे शेड को वाइट के साथ मिक्स किया था एंड उसी तरह से हमारा लाइट ग्रे शेड तैयार हुआ था। सो वही डार्क ग्रे शेड को यूज़ करके मैं यहाँ पे इसका आउटलाइंस, इसका बॉर्डर्स एंड बीच में ये जो ओवल पार्ट है वो सब बना रही हूँ। इसका डोर एक्सेट्रा सब मैं वही शेड से बना रही हूँ ताकि इसका लुक और अच्छा है। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप इसे कर सकते हैं या फिर ये स्टेप को आप लोग इग्नोर भी कर सकते हैं अगर आप लोगों को डबल शेड नहीं देना हो तो। ये मैंने यहाँ पे ग्रे शेड लिया है एंड ये एक शैम्पू का बॉटल है जिसका जो ढक्कन है उसका बेस प्लेन है ताकि इसकी मदद से हम एकदम प्रॉपर सर्कल्स बना सकें। एंड जहाँ पे भी वो सर्कल प्रॉपर नहीं हो रहा उसको मैं ब्रश से थोड़ा करेक्ट कर रही हूँ एंड उसका फिनिशिंग दे रही हूँ। एंड ये देखिए गाइस, बीच बीच में मैंने वाइट कलर की मदद से छोटे छोटे डॉट्स बना लिए हैं ताकि वो और अच्छा दिखे। सो गाइस, विद दिस फाइनली हमारा DIY चैलेंज यानी कि डू इट योरसेल्फ चैलेंज कंप्लीट होता है। इस दिवाली आप भी अपने घरों को खुद से पेंट कीजिए आपके थीम के हिसाब से। हमारी थीम है द फ्री बर्ड एंड इसके हिसाब से ही हम लोग ने हमारी वॉल को पेंट किया है। सो गाइस, दिस दिवाली लेट अस डू इट आवरसेल्व्स। Happy Diwali in advance and thanks for watching.